मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आरएम टेक गुरुकुल। कैसे हैं सभी लोग? सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी से पढ़ने वाले सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो टॉपिक है, कक्षा 11वीं में जो हमारी पुस्तक चलती है आरोह, इसके काव्य खंड का दूसरा पाठ। हाँ? मीरा के पद। दरअसल पाठ में अगर देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से दो पद हैं हमारी किताब में, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी ने एक दूसरा वाला जो पद है उसको रिड्यूस कर दिया है। एक ही पद हम लोग को पढ़ना है 2026 के लिए। तो आइए आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज मैं सीधे लेके चलता हूं उस व्यक्ति के पास जो भक्ति का पर्यायवाची है। देखिए, जीवन में दो चीजें हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। ज्ञान किसे कहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए इस बात का भान हो जाए, यह ज्ञान है। मैं क्या कर रहा हूं यह भी मुझे अगर पता है तो यह ज्ञान है। मुझे क्या नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं, यह भी ज्ञान है। मुझे क्या करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं, यह भी ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान की एक सीमा है, मानव पुरुषार्थ की एक सीमा है। एक निश्चित क्षमता तक जाकर के ही हम अपना काम कर सकते हैं। जहां पे हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है, वहां से भक्ति का उदय होता है और हम किसी न किसी के भरोसे हो जाते हैं। चाहे हम अपने से श्रेष्ठ के भरोसे हो जाएं, बड़े भाई के भरोसे हो जाएं, बड़ी बहन के भरोसे हो जाएं, माता के भरोसे हो जाएं, पिता के भरोसे हो जाएं, गुरुजी के भरोसे हो जाएं, या परम पिता परमेश्वर के भरोसे हो जाएं। हमारे जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जब हमारा पुरुषार्थ, जब हमारी शक्ति, जब हमारी क्षमता, जब हमारा विवेक शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अर्थात आपके जीवन में वह समय, जिस समय आपके मन में इस बात का चिंतन आ जाता है कि अरे अब क्या करें, अरे अब क्या करें। अर्थात मैंने अपना सब कुछ लगा के देख लिया, जितना मुझसे हो सकता था वह सब मैंने करके देख लिया, फिर भी अगर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें किसी न किसी बड़े की शरण में जाना चाहिए। जब मनुष्य के शरण में या सांसारिक प्राणियों के शरण में जाने के बाद भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, तो फिर हम क्या कहते हैं? आपन तेज समारहु आपै। फिर हम यहां पे आ जाते हैं, हे ईश्वर अब तुम्हारा ही सहारा है, देखो संभालो मुझे। तो जब यह स्थिति आपके जीवन में आती है, उस शक्ति का नाम है भक्ति, उस स्थिति का नाम है, उस परिकल्पना का नाम है भक्ति। सोचिए कि हमारा काम तभी तक बिगड़ता है जब तक उस काम को हम खुद बनाने लगते हैं। जिस दिन अपने काम को अपने से बड़े के प्रति समर्पित कर देंगे, अपने से बड़े से पूछ के करना शुरू कर देंगे, देखिए आपका काम बिगड़ना बंद हो जाएगा। आप परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के कहिए ना कि हे प्रभु यह कार्य आपका है, जैसे जैसे बताओगे वैसे वैसे करता चला जाऊंगा। देखो फिर जीवन में कितना आनंद है। यही भक्ति का प्रथम चरण है। आज जिस मीरा की हम लोग बात करने वाले हैं, चित्तौड़ के राजघराने की रहने वाली, इसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और समर्पित किसको कर दिया? मेरे तो कौन? गिरधर गोपाल,
जो पर्वत को हाथ पर उठा करके पूरे ब्रज को बचा लिए इंद्र के कोप से, जिन्होंने बांसुरी बजा करके 1 लाख गायें ही नहीं, इस संसार के समस्त प्राणियों को मोहित कर लिया, जो इस चराचर जगत को चलाने वाले हैं, जिन्होंने साग का एक पत्ता खा करके पूरे पांडवों को अभय कर दिया, ये उस कृष्ण की भक्ति करती है। मीरा कहती है कि संसार में जितनी चीजें हैं वो मुझे पसंद नहीं आती, सांसारिक मोह माया के बंधन मुझे पसंद नहीं आते, जीवन मुझे पसंद नहीं आता, मृत्यु मुझे पसंद नहीं आती, मुझे पसंद क्या आता है? मुझे पसंद आती है भक्ति। और यहीं से इस पद का उदय होता है। आइए आप सभी आनंद भाव के साथ इस पद को सुनिए। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि इससे आसान आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सही बता रहा हूं, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जिस दिन हमारा यह वीडियो पूर्ण होगा, अगर आज हो जाता है तो आज ही, कल होता है तो कल, 6 महीने बाद, जब आपके समझ में आ जाए कि नहीं यार रविकांत सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज मेरे लिए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर शुरू किया जाए। मेरे तो मुझको गिरधर, गिर को उठाने वाले अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों का पालन करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, तात मात भ्रात बंधु कोई मेरा नहीं है। मेरा कौन है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है। कौन? गिरधर गोपाल, भगवान श्री कृष्ण। मीरा अपना सर्वस्व कृष्ण को मान बैठी, कहती है मेरा तो बस वही गिर को धारण करने वाला और गायों का पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, वही मेरा सर्वस्व है। इसके अलावा इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट। अब कृष्ण की परिकल्पना करिए, अपने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करिए। कैसे दिखते हैं श्री कृष्ण? माथे पर जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगा होगा। जाके, जिसके, सिर, सिर पर, मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट होगा। मेरो पति सोई, मेरा पति वही है, सोई वही है। पति माने स्वामी, मालिक, मुझे निर्देश देने वाला, मुझे आदेश देने वाला, मुझे अच्छे बुरे का भेद बताने वाला, मुझे इस बात के लिए उद्देशित करने वाला कि मीरा तुम ये करो। जीवन में एक अपना पति जरूर बनाइएगा। क्षमा करिएगा, पति की परिभाषा वहां मत समझिएगा जो आज व्यवहार में चल पड़ा है। इस नियम से मैं तो पति हो गया हूं, फिर मेरा पति कौन बनेगा? भाई विवाह हो गया तो मैं पति घोषित हो गया। क्यों? तो क्या मेरा कोई पति नहीं हो सकता? पति का मतलब होता है स्वामी, पति का मतलब होता है आपको अच्छे और बुरे का निर्देश देने वाला। इसलिए मीरा कहती है कि मेरा पति, मेरा स्वामी कौन है? तो जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जो गायों का पालन करता है, जो गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे ब्रज को बचा लेता है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं अपना पति, ऐसे श्री कृष्ण को मैं अपना स्वामी मानती हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ठीक है, हमने अपना स्वामी मान लिया, लेकिन थोड़ा सोचिए कि मीरा एक स्त्री है और एक स्त्री को सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कहने पे समाज क्या उसको ताने नहीं मारेगा? यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। आज तो हमारी बेटियां अंतरिक्ष में जाकर के 8-8 महीना बिता दे रही हैं। सुनीता विलियम्स, आज हमारी बेटियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। लेकिन थोड़ा उस समय की कल्पना करिए जब समाज में स्त्रियों के प्रति कितने बंधन थे। मीरा को जाहिर सी बात है घर वालों का बहुत दबाव सहना पड़ा होगा। अपने घर की इज्जत देखो, बज्जत नहीं दिख रही हो। तब जाकर के मीरा कहती है, छाए दये कुल की कहानी। शब्द पकड़िएगा, शब्द क्या है? कुल की कहानी। कुल माने होता है परिवार और कहानी माने होती है प्रतिष्ठा।
अच्छा, एक चीज और मैं आपको निवेदन करूं कि ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें अलंकार वगैरह कहां पे कैसे कैसे हैं। जैसे देखिए, मोर मुकुट में अगर आप देखेंगे तो म और म आया और तुरंत अगला शब्द फिर मिल गया मेरो, इसमें भी म आ गया। इस नियम से यहां अनुप्रास अलंकार लग रहा है, ये भी ध्यान देते चलिएगा। जैसे मोर मुकुट मेरो, इसमें क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार लगा है। उसी तरह नीचे आया है, कुल की कहानी कहा करी है कोई। अब देखिएगा, क क क क क क, ये लगातार एक ही वर्ण की आवृत्ति कर रहे हैं, अर्थात यहां पर कौन सा अलंकार बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा अनुप्रास अलंकार। ध्यान दीजिएगा, छाए दए कुल की कहानी, छोड़ दिया मैंने अपने परिवार की मर्यादा। कुल माने परिवार, कहानी माने मर्यादा। घर वाले समझा रहे थे, मीरा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहा मैंने परिवार को ही छोड़ दिया। इज्जत तो बाद में जाएगी, जब परिवार रहेगा तब ना इज्जत जाएगी। मीरा कहती है, छाए दए कुल की कहानी, मैंने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कहा मैंने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया। हमने अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा तो छोड़ो महाराज, मैंने परिवार ही छोड़ दिया। जिसको जो कहना है कहता रहे, मैं अपने विचार को बदलने वाली नहीं हूं। कहा करी है कोई, जिसको जो कहना है कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे चलती हैं मीरा और कहती हैं, संतन ढेग बैठे बैठे। फिर अलंकार देखेंगे, एक ही शब्द जब बार बार आता है और अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अर्थात शब्द बार बार आया और अर्थ नहीं बदला, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कहती है मीरा, संतन ढेग बैठे बैठे। ढिग माने नजदीक, पास में, संतों के पास में बैठ बैठ के। संतन ढेग बैठे बैठे, संतों के पास में बैठ बैठ करके। लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या कहा, संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने प्रभु का गुणगान कर लिया है, मैंने प्रभु के सुंदर चरित्रों को अपने कानों से सुन लिया है और स्वयं को अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। इसलिए लोक लज्जा मैंने छोड़ दी है, लोक लज्जा को मैंने खो दिया है। लोक लज्जा से मुझे कोई अंतर पड़ता नहीं है। संसार में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। संतों के साथ बैठ बैठ करके, विद्वत जनों के साथ बैठ बैठ करके मैंने प्रभु के सुंदर चरित्र को जान लिया है। अब जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको मुझे लज्जा प्यारी है, जिसको मर्यादा प्यारी, वो अपनी लज्जा मर्यादा लेकर रखे। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैंने स्वयं को अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इस समाज के बंधन और समाज के मर्यादा से हमको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। आंसुअन जल सींच सींचे, आंसू के जल से सींच सींच करके। फिर देखिए, दोनों शब्द एक साथ आया, सींची सींची। शब्द क्या है, मतलब सींची सींची, एक ही शब्द दो बार आया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। पुनः यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लगेगा। आंसुअन जल सींची सींची, आंसू बहा बहा करके मैंने, आंसू के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम बेली बोई। मैंने प्रेम की लता को बोया है। बेल माने लता होता है बच्चों, बेल शब्द है। प्रेम बेली बोई, मैंने अपने हृदय में प्रेम की बेल यानी प्रेम की लता को बोया है, और उस लता को वृद्धि देने के लिए, उस लता को बढ़ाने के लिए मैंने आंसुओं के जल से उसको सींचा है।
और जब मैंने आंसुओं के जल से इसको सींचा है तो क्या हुआ? अब तबेले क्या हुआ है? अब जो हमारी बेल कैसी हुई है? फैल गई। अब हमारी जो लता जिसको हृदय में मैंने बोया था, कौन सी लता थी? ध्यान रखिएगा, लता थी बच्चों किस चीज की? प्रेम की लता थी। कहा, अब ध्यान रखिएगा, प्रेम की लता, प्रेम को लता के समान न बता करके प्रेम को ही लता बता दिया गया, यानी प्रेम की लता है, इसलिए यहां पे रूपक अलंकार लगेगा। ध्यान रखिएगा, लक्षणा प्रयोग है भाषा का। रूपक अलंकार प्रेम बोली में, यह ध्यान रखिए, प्रेम बेली रूपक अलंकार। कहा, आंसू के जल से सींच सींच करके मैंने अपने हृदय में प्रेम की लता को बोया। अब तबेले फैल गई, और अब ये लता फैल गई है। जैसे ही लता फैल गई है तो फिर इसमें फल भी लगे हैं। कौन से फल? आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल। और अब इसमें आनंद का फल लग गया है। फिर आनंद फल में देखेंगे तो रूपक अलंकार है। रूपक, आनंद को ही फल बता दिया गया, फल को ही आनंद, मतलब दोनों में भेद रहित आरोप। क्या कहा? अब यह लता फैल चुकी है और मुझे आनंद के फल की प्राप्ति हो गई है। अब इतना मीठा फल जिसको मिल जाए तो मैं छोड़ के क्यों कहीं जाऊं? कहा, आंसू के जल से सींच सींच करके मैंने हृदय में प्रेम की लता को बोया है, और अब यह लता बड़ी हो गई है, फैल गई है, इसमें आनंद का फल लग गया है, और इस आनंद के फल से मैं तृप्त हो चुकी हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरा एक गिरधर एक गोपाल, इसके अलावा संसारिक लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ेगी मीरा, फिर कहती है, दूध के मथनिया बड़ी, दूध की मथानी चलानी पड़ती है, नहीं मथानी चलाएंगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। दूध के मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मथानी को जो चलाने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं बिलोना। यानी हमने क्या किया है, हमारे मन में जो दूध दही प्रकार की चीजें जो समाज में संतों से मैंने सीखा, जिस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, दूध की मथानी को दही के बर्तन में डाल करके मथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? घी निकलता है और छाछ निकलती है। छाछ यानी नमकीन, मट्ठा। अब ध्यान दीजिएगा, मट्ठे की कीमत ज्यादा नहीं होती, ज्यादा कीमत होती है घी की, होती है ना? क्यों? क्योंकि घी प्रमुख तत्व है, घी ज्यादा दिन तक टिक जाता है, घी में पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं। कहती है मीरा, दही मथे घृत काढ़ी लियो, मैंने दूध की मथानी को बड़े प्रेम से चलाया, और इस चलाने के क्रम में मैंने जब दही को मथा, ध्यान रखिएगा, दूध की मथानी है, दूध को मथने की बात नहीं हो रही है, जो दूध वाली मथानी थी उसी मथानी से मैंने दही को मथा है, अर्थात अपने हृदय का मंथन किया है। हमारे हृदय में जो तमाम सारी चीजें थी उन सारी चीजों का जब मंथन किया तो उसमें से प्रभु की भक्ति रूपी घी मुझे मिल गया। लोभ, मोह, लालच, छल, कपट जैसे जो विकार थे वो छाछ यानी मट्ठे की तरह बाहर निकल गए, दोनों अलग अलग हो गए। हमारे हृदय में दोनों चीजें चलती हैं, अच्छी भावनाएं भी बुरी भावनाएं भी, तो अच्छी भावनाओं को घी की तरह मैंने निकाल लिया, और जो बुरी भावनाएं थी उनको मैंने छाछ यानी मट्ठे की तरह छोड़ दिया। कहती है मीरा, दधि मथे घृत काढ़े लियो, दही को मथ करके मैंने घी निकाल लिया, काढ़ लिया मतलब निकाल लिया। डारी दही छुई, जो मट्ठा था जो छाछ था उसको छोड़ दिया मैंने, यानी भगवान की भक्ति रूपी जो घी था उसको मैंने निकाल लिया, और संसार के जो लोभ मोह लालच छल कपट नाना प्रकार के विकार थे उनको मैंने मट्ठे की तरह छोड़ दिया। और जब प्रभु की भक्ति रूपी घी मुझे मिल गया, हाँ, तो फिर क्या पूछना है? ध्यान रखिएगा, भगति देखी राजी हुए, संतों का साथ देख करके, भगवान की भक्ति देख करके मीरा राजी होती हैं, प्रसन्न होती हैं, आनंद में आ जाती हैं। लेकिन जगत देखी रोई, संसार को देख करके उनको रुलाई आती है।
अब मीरा संसार को देख के रोती क्यों है? ये प्रश्न भी है, आपकी पाठ में देखेंगे, पीछे पलटेंगे तो एक प्रश्न मिलेगा कि आखिर मीरा संसार को देख करके रोती क्यों है? इस संसार में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस जमीन के मालिक हम बने बैठे हैं, उस जमीन को हमारे परदादा नहीं ले गए, उस जमीन को हमारे बाबा जी नहीं ले गए, उस जमीन को मेरे पिताजी भी नहीं ले गए, उस जमीन को मैं भी लेके नहीं जाऊंगा। फिर भी किसका क्या लूट लूं, किसका क्या छीन लूं, इसी में पूरा जीवन चल रहा है। इस संसार के मोह माया के बंधन कितने तगड़े हैं कि जिसको हम इसको अपना समझ बैठे होंगे, हम इस घड़ी को अपना समझ बैठे होंगे, इस अंगूठी को अपना समझ बैठे होंगे, कुछ भी आपका नहीं है। यही मोह तो आपके दुख का कारण है। हमने 2 तल्ले की मकान बनवाई, हमारे सामने वाला 3 तल्ले की मकान बनवा दिया, हमको दुख हो गया। अरे बताइए, हमको दिखाने के हमारे पास 2 पहिया वाहन है, कोई 4 पहिया वाहन खरीद के ले आया तो हम दुखी हो गए, बताओ वो कैसे खरीद लिया। अब हम खरीदने के लिए परेशान हो गए। ये संसार की जो रीति है, इसी को कहते हैं मोह। इसी मोह को देख करके मीरा को रुलाई आती है, इसी मोह को देख करके मीरा दुखी होती है। मीरा कहती है इस संसार में जो चीजें सब नश्वर हैं, सत्य एक ही है और वो है ईश्वर की भक्ति। उसको पाओ ना भाई। भगते देखे राजे होए, ईश्वर की भक्ति देख करके मीरा प्रसन्न होती हैं। राजी होना मतलब सहमत हो जाना, प्रसन्न होना, सुखी हो जाना। जगत देखे, संसार को देख करके रोई। और अब जाकर के मीरा जिस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं तो कहती हैं, दासी मेरा लाल गिरधर, हे मेरे लाल, हे मेरे गिरधर। लाल शब्द संबोधन में आया है प्रेम के लिए। कहती है कि मीरा आपकी दासी है और आप मेरे ईश्वर हैं, इसलिए तारो अब मोए, इसलिए मुझे तार दीजिए। यहां पे तारना का अर्थ है उद्धार कर दीजिए। हे मेरे ईश्वर, मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। यह मीरा दासी के रूप में आपसे प्रार्थना करती है। दासी मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो कैसा लगा आज का ये क्लास? समझ में आया? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आपकी क्लास, क्या बोलते हैं इसको, आज की कक्षा मतलब आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल अगर आपको बेहतर लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वैसे कोई ऐसा दबाव नहीं है। और मैं डॉक्टर रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और जल्दी मिलने का वादा करता हूं नेक्स्ट चैप्टर के कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और तैयारी जारी रखिए। क्यों? क्योंकि समय बीतते बच्चों देर नहीं लगेगी, परीक्षा बहुत जल्दी आपके साथ आ जाएगी। इसलिए आज का जो क्लास था काव्यखंड से दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसे लिखा है मीरा जी ने, तो आज हमने इसको पढ़ा। आशा करता हूं आपको पुनः अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।